हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो में मैं धवल ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं कंबाइंड जर्नल एंट्रीज। कंबाइंड जर्नल एंट्री डिस्कस करने से पहले कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप लोग मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हो, आपके कुछ और डाउट्स हैं जिनको मैं यूट्यूब बीइंग अ वन वे ऑफ कम्युनिकेशन में एड्रेस नहीं कर पा रहा हूँ या मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको मेरे इंस्टा हैंडल की लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आपके जो भी क्वेरीज होंगी उनको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। कंटिन्यू करते हैं बच्चों हमारी कंबाइंड जर्नल एंट्रीज के साथ। अब तक हम इस चैनल पे बेसिक अकाउंटेंसी से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स थे वो ऑलमोस्ट सारे नहीं कहूँगा मैं, बिकॉज आई नो कुछ बचे हुए हैं। ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, एंड अलॉन्ग विद दोज कंसेप्ट्स वी हैव डिस्कस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, गोल्डन रूल्स फॉर अकाउंटेंसी, दैट इज रूल फॉर रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद हमने सिंपल जर्नल एंट्रीज भी देखी थी, और उसी सीरीज को आज हम कंटिन्यू करते हुए आज हम कंबाइंड जर्नल एंट्रीज देखने वाले हैं। अब ये कंबाइंड जर्नल एंट्रीज क्या होता है? कंबाइंड जर्नल एंट्रीज ऐसी जर्नल एंट्रीज होंगी बच्चों जिसमें एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट होगा या फिर एक से ज्यादा अकाउंट क्या हो सकते हैं, क्रेडिट हो सकते हैं, राइट। सो ऑल दोज जर्नल एंट्रीज इन विच मोर देन वन अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड आर नोन एज कंबाइंड जर्नल एंट्रीज। उसके कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपके सामने लाया हूं। ट्रांजैक्शंस आपको कम लगेंगे बट इनमें सारी वैरायटी, जितने भी टाइप्स हैं, जो मेजर टाइप्स हैं वो कवर हो रहे हैं। तो हम हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं कंबाइंड जर्नल एंट्री से रिलेटेड। तो बच्चों जैसे ही फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, क्या कहता है ट्रांजैक्शन? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। या फर्स्ट, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बिल्डिंग एंड बोरोड फ्रॉम राज। अब ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ये बहुत स्पेशल सा ट्रांजैक्शन है। इस सिंगल ट्रांजैक्शन में अपने आप में दो ट्रांजैक्शंस है। कंबाइंड एंट्री तो है, अलॉन्ग विद कंबाइंड एंट्री यहाँ पर अपने आप में दो ट्रांजैक्शंस है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो रोहित ही है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बिल्डिंग। तो सर कैश और बिल्डिंग के साथ रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया है, एंड बोरोड फ्रॉम राज, और राज नाम के किसी पर्सन से उसने 50,000 क्या कर लिए हैं, बोरो भी कर लिए हैं। तो सर यहां पर कितने अकाउंट हो गए? रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड बिल्डिंग। हम जानते हैं टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द ओनर इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड अदर एसेट इज नोन एज, हाँ सर, उसे हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। तो एक अकाउंट हो गया कैपिटल अकाउंट, या फिर हम कह सकते हैं रोहित्स कैपिटल। देन अनदर अकाउंट, और कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं जरा उनके बारे में बात कर लेता है। सर एक अकाउंट कैश अकाउंट, सर और क्या, बिल्डिंग। अब यहां पर कैश और जो बिल्डिंग है बच्चों, ये रोहित के खुद के लग रहे हैं। हमें क्वेश्चन पढ़ने से क्या लग रहा है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बिल्डिंग। तो कहां है कैश और बिल्डिंग? तो कैश और बिल्डिंग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इन्वेस्टमेंट बाय रोहित, ये उसका कैपिटल है। बट ये जो अमाउंट उसने बोरो किया है राज से 50,000, वो पैसा भी उसने बिजनेस में लाया है, बट उस अमाउंट को हम कैपिटल नहीं कह सकते, बिकॉज अमाउंट बोरोड फ्रॉम समवन इज लोन, और लोन कैपिटल नहीं होता है। लोन और कैपिटल अलग अलग चीजें हैं। तो बच्चों इसका क्या करेंगे? इसी को हम इसमें एडजस्ट करेंगे। बट आपको याद होगा सिंपल जर्नल एंट्रीज का जो हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन था, दैट वाज बोरोड फ्रॉम काजल, और फर्स्ट ट्रांजैक्शन था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहां पर उन दोनों को भी मिक्स किया गया है, अलॉन्ग विद यहां पर और एक एसेट ऐड कर लिया गया है। तो यहां पर कितने अकाउंट हो गए? कैश अकाउंट है, बिल्डिंग अकाउंट है, बोरोड फ्रॉम राज मतलब राज लोन अकाउंट भी है, और सर हमने ये जो राज से अमाउंट बोरो किया है वो भी क्या रिप्रेजेंट करता है? कैश। सर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके क्लियर करेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे होंगे आप ऐसा ट्रांजैक्शन, तो अभी मैं आपको उसको सेपरेट करके सिखाऊंगा, देन आप कंबाइन कर लेंगे। यहाँ पर ये जो थोड़ी सी जगह रखी गई है, इसको हम एज अ वर्किंग कॉलम यूज करेंगे। तो देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं बच्चों, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बिल्डिंग की एंट्री लिख लेते हैं। सर यहाँ पर अगर मान लेते हैं ये ट्रांजैक्शन है ही नहीं, तो ये स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट, एंड द रूल फॉर रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड सर आपने बताया था व्हाइल रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस वी हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। और जब हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो हमें ये पता चलता है कि बिजनेस में कैश तो आया है सर, हाँ आया है कैश,
तो कैश डेबिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, वहां पर प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, ये वर्किंग कॉलम है। या सर बिल्डिंग भी बिजनेस में आई है, हाँ बच्चों बिल्डिंग भी डेबिट व्हाट कम्स इन, उसको भी लिखेंगे हम। और टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द ओनर इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड अदर एसेट इज नोन एज कैपिटल, तो इसे हम कैपिटल भी कहेंगे। सर कैश कितना आया, यहाँ पर फर्स्ट रोहित ने 2 लाख रुपीस ये कैश आए हैं। सर बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, वो भी 2 लाख रुपीस है, तो टोटल यहाँ पर ये जो 4 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए गए हैं बाय मिस्टर रोहित, वो बच्चों कैसे हैं, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। बट एट द सेम टाइम हम इस ट्रांजेक्शन को भी इग्नोर नहीं कर सकते जो कहता है दैट ही हैज बोरोड सर्टेन मनी फ्रॉम राज। उसने किससे पैसे लिए हैं बेटा, राज से। कितना अमाउंट बोरो किया है, ही हैज बोरोड 50,000। अब उसे कैसे करेंगे, मान लेते हैं ये अलग एंट्री है जिसको हम कंबाइन करेंगे। तो बच्चों सिर्फ बोरोड फ्रॉम राज की कंबाइंड एंट्री क्या होगी, अगर आप राज नाम के किसी पर्सन से बोरो करते हो, आप क्या बोरो करोगे, कैश बीइंग रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सर जब हम लोन लेते हैं तो हमारे पास पैसे आएंगे, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन। दूसरा बच्चों हमने किससे बोरो किया है, वी हैव बोरोड फ्रॉम राज। अब राज लिखे या लोन लिखे, या तो आप लिख सकते हो बच्चों सिर्फ लोन अकाउंट, या फिर आप लिख सकते हो राज लोन, दोनों में से आप जो भी अच्छा लगो, इसको आप दोगे क्रेडिट। सर ये आपने डायरेक्टली कैसे लिख लिया, इसीलिए आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखनी चाहिए, डेफिनेटली एक्सप्लेन किया जाएगा यहाँ पर भी। सो राज लोन इज अ पर्सनल अकाउंट एंड द रूल फॉर पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर। तो अगर हम किसी पर्सन से पैसे बोरो कर रहे हैं तो वो कौन है, गिवर। सो राज लोन इज क्रेडिटेड इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। ये बच्चों मैंने अलग अलग 2 एंट्रीज लिखी और इन 2 एंट्रीज को हम कंबाइंड करके यहाँ पर प्रॉपर आंसर में लिखने वाले हैं। कैसे लिखेंगे, सर जो डेबिट वाले हैं उनको एक साथ में लिखो, जो क्रेडिट वाले हैं उनको एक साथ में लिखो। तो यहाँ पर अगर हम ठीक से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर कैश, ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है उसमें से थोड़ा कैश यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी कैश है, तो ये कैश को हम क्या कर लेंगे बेटा, ऐड करके लिखा जा सकता है। सेकेंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, यहाँ तो कुछ नहीं है डेबिट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो यहाँ ये कैश और ये कैश बच्चों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्रेडिट में यहाँ पर कैपिटल है और यहाँ पर राज लोन अकाउंट है, दोनों सेपरेट हैं, अलग अलग अकाउंट है, तो उनको अलग अलग रहने देंगे और जो सेम अकाउंट है उनको ऐड कर देंगे अमाउंट में। तो हम फाइनल जर्नल एंट्री के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए बच्चों। अप्रैल 1, राइट, कैश अकाउंट डेबिट कितना लिखा जाएगा, सर ये 2 लाख रुपीस जो उसने खुद के कैश लेके आए थे और 50,000 जो उसने लोन लिया था, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 2,50,000। आगे बचेंगे, बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए, बिल्डिंग ये भी एसेट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख। 2 क्रेडिट के अकाउंट्स देखिए सिर्फ कैपिटल है, या फिर अगर कोई चाहे लिखना, सर मैं तो लिखूंगा रोहित कैपिटल, लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, बट अगर आप सिर्फ रोहित लिखते हो तो बच्चों वो रॉन्ग हो जाएगा, अकाउंटिंगली वो रॉन्ग हो जाएगा, आप बिजनेसमैन का नाम खुद के बुक्स में नहीं लिख सकते। सो दैट इज ट्रू, रोहित कैपिटल अकाउंट, और सिर्फ कैपिटल अकाउंट भी चलेगा। 4 लाख रुपीस, और ये जो बच्चों लोन था ना वो भी सेपरेट ही रहेगा, टू राज लोन अकाउंट, या फिर आप सिर्फ लिख सकते हो टू लोन अकाउंट। एंड दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट कंबाइंड जर्नल एंट्री। एग्जाम में आ सकती हैं, आपको परेशान कर सकती हैं, बट सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इसे ठीक से समझेंगे और एग्जाम में भी लिख कर आएंगे। ध्यान से देख लीजिए ट्रांजैक्शन को, और इसके बाद भी डाउट है और एक बार देखिए फिर भी डाउट है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन कॉन्टैक्ट थ्रू इंस्टाग्राम। आगे बढ़ते हैं। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड बोरोड फ्रॉम राज, लिख सकते हैं आप, नरेशन कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बढ़ते हैं हम। सेकेंड ट्रांजैक्शन देखिए बच्चों, परचेज लैपटॉप। अब जैसे हम सेकेंड ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ेंगे, यू विल नोटिस कि यहाँ पर एक कंप्लीटली नई सीरीज ही स्टार्ट हो गई। परचेज लैपटॉप फ्रॉम श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स ₹30,000 at 18% GST एंड पेड बाय
चेक। हमने श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स से लैपटॉप परचेस किया है एंड द वैल्यू फॉर दैट लैपटॉप इज 30,000 और उस लैपटॉप पे कुछ टैक्स के बारे में बात हो रही है 18% जीएसटी। अब बच्चों जब मैं 18% जीएसटी की बात करता हूं तो पहले आपको ये जीएसटी वाले कंसेप्ट्स पता होने चाहिए जो आपने 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स में पढ़े होंगे, राइट। तो उन्हीं कुछ कंसेप्ट्स को जो रिक्वायर्ड है, कुछ एसेंशियल है, उनको हम रिवाइज करते हुए चलेंगे और आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, लेट्स फॉर द टाइम बिंग हम ऐसा इग्नोर करते हैं, मतलब ऐसा हम एज्यूम करते हैं कि ये जीएसटी वाला कंसेप्ट है ही नहीं। फॉर द टाइम बिंग हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये जीएसटी वाला कंसेप्ट है ही नहीं, हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है विदाउट जीएसटी वाला कंसेप्ट। ओके, तो सर विदाउट जीएसटी वाला कंसेप्ट हाँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखिए, हमने क्या परचेस किया है बच्चों? सर वी हैव परचेस लैपटॉप। किससे परचेस किया है? फ्रॉम श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स। पार्टी का नाम दिया है? हाँ सर पार्टी का नाम दिया है, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, हो सकता है अगर पेमेंट के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है तो। परचेस लैपटॉप फ्रॉम श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पेड बाय चेक। हम यहाँ पर पैसे दे चुके हैं बच्चों, कैसे? चेक से, बैंक के थ्रू हमने ये पैसे दे दिए हैं। तो इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा सर, एक तो है लैपटॉप अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? लैपटॉप अकाउंट। लैपटॉप अकाउंट कौन सा है बच्चों? लैपटॉप अकाउंट इज अ रियल अकाउंट एंड द रूल फॉर रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सर लैपटॉप परचेस करेंगे तो लैपटॉप बिजनेस में आएगा, लैपटॉप क्या होगा? डेबिट होगा। लैपटॉप क्या होगा? डेबिट। अलॉन्ग विद दैट वी हैव पेड द अमाउंट बाय चेक। पैसे कैसे दे रहे हैं? चेक से। मतलब पैसे कहाँ से जाएंगे? सर पैसे जाएंगे हमारे बैंक अकाउंट से। बच्चों बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। एंड द रूल फॉर पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो बच्चों बैंक क्या होगा? क्रेडिट द गिवर, क्योंकि पैसे जाने वाले हैं हमारे बैंक अकाउंट से। तो सर टू बैंक अकाउंट आएगा। हाँ, ये मैंने बीच में गैप रखा हुआ है क्योंकि जीएसटी वाला पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है। बट अगर हम ऐसा भी मान लिए जीएसटी नहीं भी है तो ट्रांजैक्शन कैसा हो जाएगा? सिर्फ लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक। और उस सिचुएशन में हम लिख सकते थे अमाउंट 30,000 एंड 30,000 अगर जीएसटी वाला ट्रांजैक्शन नहीं होता तो। बट अब जीएसटी वाला ट्रांजैक्शन है तो क्या होगा पहले वो बता देता हूं। मान लो हम यहां पर लिख लेते हैं 30 और यहां पर भी लिख लेते हैं 30,000। तो बच्चों एक्चुअल में हम 30,000 पे नहीं करेंगे, हमको इस 30,000 पे कितना टैक्स पे करना है? 18% जीएसटी पे करना है। और हम ये जो 18% जीएसटी पे करेंगे, ये जीएसटी हमारे प्रोडक्ट की प्राइस को, मतलब जो पैसा हमारे बैंक अकाउंट से जाएगा उस अमाउंट को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। कैसे इंक्रीज कर देंगे? देख लीजिए यहां पर हमारा जो लैपटॉप है, लैपटॉप, उस लैपटॉप की वैल्यू कितनी है? सर लैपटॉप की वैल्यू है 30,000। जीएसटी कितने परसेंट से बोला है? सर जीएसटी बोला है 18% से। तो बच्चों 30,000 का 18% कितना होगा? ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए। 30,000 इंटू 18/100 कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही बचपन वाले तरीके, 30,000 इंटू 18/100, 0 0 0 0। अब मल्टीप्लाई कर लो 18 का टेबल, 3 टाइम्स 18 इंटू 3 कितना आता है? कितना आता है? याद आ रहा है आपको? 54, राइट? 54 और कितने जीरो? 2 जीरो। ये जीएसटी और जो टोटल अमाउंट हम पे करेंगे, मतलब हमारे बैंक अकाउंट से टोटल पैसे कितने जाने वाले हैं? 35,400 इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ जीएसटी। और ये जो बच्चों जीएसटी हम परचेस के टाइम पे करते हैं या सेल्स के टाइम पे करते हैं, यहाँ पर ऐसा एज्यूम किया जाएगा कि आपके सारे ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट हो रहे हैं। आप विद इन द स्टेट परचेस और सेल कर रहे हो। और जब आप विद इन द स्टेट परचेस और सेल करते हो तो यहाँ पर बच्चों सीजीएसटी, ये जो 18% है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। 9%, सॉरी 18 है ना, सो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। क्लियर? और अगर हम गुड्स परचेस कर रहे हैं तो हम इनको क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स। इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी।
मैंने यहाँ पर कंबाइंड कैलकुलेट किया, आप पहले ही 9% कैलकुलेट कर सकते थे या फिर साथ में कैलकुलेट करके उसको डिवाइड कर लीजिए 2 पार्ट्स में, जैसा भी आपको अच्छा लगे, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई गुड्स परचेस करते हैं और अगर हम उस पर टैक्स पे कर रहे हैं, वो गुड्स है, एसेट है, जो भी है, अगर हम उस पर टैक्स पे कर रहे हैं तो वो टैक्स उसकी एक्चुअल कॉस्ट, अमाउंट पेएबल और अमाउंट पेड क्या कर देता है, इंक्रीज। अब 30,000 के लिए लैपटॉप के लिए वी हैव टू पे 35,400 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। जो जीएसटी आप पे करोगे उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी में इक्वल अमाउंट्स में डिवाइड कर देना है आपको। वहां पर लिखा होगा ना 18% जीएसटी, इसका मतलब इसमें सीजीएसटी भी इंक्लूडेड है और एसजीएसटी भी इंक्लूडेड है। हमने 99% के फॉर्म में डिवाइड कर लिया 18 को, या फिर आप 18 कैलकुलेट करके उसको हाफ हाफ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम जब पेमेंट करेंगे तो हमें सिर्फ 30,000 पे नहीं करना होगा, वी विल बी पेइंग 35,400। कितना पे करेंगे, 35,400। जो हमारे पास लैपटॉप आया वो कितने का है, 30,000 का, और उस पर हम जो टैक्स पे करेंगे, कौन सा टैक्स पे करेंगे, जीएसटी, और उस जीएसटी को बच्चों हम नाम क्या देंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और जो हम गुड्स परचेस करते हैं उस पर हम जो टैक्स पे करते हैं दैट इज कॉल्ड एज इनपुट टैक्स। तो यहां पर मैं लिखूंगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना है, 5,400। 9%, या इसको तो हाफ कर लो, 18 है ना, 9 हमने डिवाइड किया, तो इसको अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 2700 एंड दैट्स हाउ आप चेक कर सकते हो कि लैपटॉप 30,000 का है, टैक्स 2700, इनपुट एसजीएसटी 2700 एंड टोटल अमाउंट पेड विल बी 35,400। क्या ये क्लियर है? अब हम इसे प्रॉपर जर्नल के फॉर्म में लिखेंगे। हाँ, ध्यान से। सर लैपटॉप परचेस किया, लैपटॉप बिंग रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। जी, कितने का लैपटॉप है? लैपटॉप है 30,000 का। सर परचेस के टाइम पे जीएसटी भी है। हाँ, अगर परचेस के टाइम हम जो टैक्स पे कर रहे हैं वो टैक्स डेबिट होगा और उसे हम कहेंगे इनपुट टैक्स। इनपुट कौन सा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और टोटल अमाउंट कहां से जाएगी बच्चों? हमारे बैंक से। सो दैट्स वाई टू बैंक अकाउंट। सर टैक्स 18% है और वही 18% 9% और 9% के फॉर्म में यहां पर डिवाइड हो जाएगा। अगर आप 9% भी कैलकुलेट करते हो, 9 भी, तो 9 × 3 27, 2700 या फिर जैसे हमने साथ में कैलकुलेट किया था 5400 और उसको डिवाइड कर लिया था। जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। या सो अब टोटल अमाउंट क्रेडिट में 35,400 and that's how we have learned and another combined entry for the purchase of asset। अब बच्चों purchase of asset के बदले यहाँ पर गुड्स आ सकता है या कुछ भी आएगा, बट एंट्री तो ऐसे ही फ्रेम होगी। अगर आप ऑन द स्पॉट पे कर रहे हो तो टू कैश और बैंक, और अगर आप नहीं पे कर रहे हो तो पार्टी का नाम आ जाएगा, बट एंट्री तो चेंज नहीं होगी। जब भी आप कोई परचेस का ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसमें जीएसटी है तो वो जीएसटी डेबिट होगा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी के नाम पर। अगर क्वेश्चन में जीएसटी की एक ही परसेंट दी गई है, लेट्स से 5% जीएसटी, तो आप 2.5 कैलकुलेट कर सकते हो या फिर एक ही बार में 5% कैलकुलेट करने के बाद उसे डिवाइड कर सकते हो। यहां पर हमारा ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। बिंग लैपटॉप परचेस्ड @ 18% जीएसटी। सेकेंड ट्रांजैक्शन हमारा यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम थर्ड ट्रांजैक्शन देखेंगे और वो थर्ड ट्रांजैक्शन हमें कहता है पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस 5,000 at 5% जीएसटी। अगेन जीएसटी आज पीछा नहीं छोड़ेगा बिकॉज आज हमने जीएसटी के हेल्प से ही कंबाइंड एंट्री को डिस्कस करना डिसाइड किया है। सो वी हैव पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 5,000 at 5% जीएसटी। अब पहला वाला ट्रांजैक्शन बच्चों किसका था? परचेस का था। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन किसका है? पेमेंट का है। तो जब भी हम पेमेंट करेंगे, जब हम यहाँ पर इस बार हम क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। ट्रांसपोर्ट चार्जेस कितने हैं? 5%, बट अलॉन्ग विद दैट हमको जीएसटी भी पे करना है और वो जीएसटी पे करने की वजह से हमारा जो टोटल अमाउंट पेएबल है वो क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज। वो इंक्रीज हो जाएगा। कैसे इंक्रीज होगा? ध्यान से देखिए।
पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितने हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस? सर ट्रांसपोर्ट चार्जेस कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस तो होगा डेबिट। हाँ सर, ट्रांसपोर्ट चार्जेस डेबिट होगा। कितना डेबिट होगा? 5000। ठीक है। और सर यहाँ पर हमने कितना टैक्स पे किया है? 5% हमने इस पर जीएसटी भी पे किया है। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर टू बैंक अकाउंट, राइट। अब बैंक से हमसे कितने पैसे जाएंगे? ट्रांसपोर्ट चार्जेस 5000 है। क्या बैंक से सिर्फ 5000 जाएगा? नहीं बच्चों, इस 5000 के साथ वी हैव टू पे टैक्स एज वेल। कितना है टैक्स? 5% है। तो यहाँ पर जैसे पहले भी हमने कैलकुलेट किया था 5000, 5% जीएसटी। सर अब ये भी जीएसटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आप अलग अलग 2.5 कैलकुलेट करो या फिर 5% कैलकुलेट करके उसको डिवाइड कर लो। तो मैं सेकेंड मेथड प्रेफर करूंगा, एक ही बार कैलकुलेट कर लूंगा, डिवाइड बाय 2 कर लूंगा। तो बच्चों 5% कितना हो जाएगा इसका? 5% हो जाएगा 250, बिकॉज 5000 का 10%, किसी भी अमाउंट के पीछे से एक जीरो हटा दो तो ये हो गया 10%, और उसका हाफ कर दो तो ये कितना हो गया? 5%, 250। अब इस 250 को भी मुझे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि 5% है ना, तो 2.5 और 2.5, तो वो कितना हो जाएगा बेटा? 250 का हाफ 125, 125, क्योंकि टोटल कितना हो गया? 250 हो जाएगा ना। आप जैसा भी लिखना चाहे। सो दिस इज 5% सीजीएसटी, 5% एसजीएसटी, कितना हो गया? 5250। तो टोटल जो पेमेंट हमें करना है हमारे बैंक अकाउंट से वो हो जाएगा बच्चों 5250। अब इस 5250 में से हमने 125 किसके लिए पे किया है? सीजीएसटी के लिए, और 125 किसके लिए पे किया है? एसजीएसटी। या तो आप ऐसे लिखिए या फिर जैसे हमने लास्ट टाइम लिखा था ना, सीधा 5% कैलकुलेट कर लिया था, वैसे ही 5% कैलकुलेट करके लिख लो 250, 5250, और फिर उसको डिवाइड करते रहो सीजीएसटी और एसजीएसटी में। कहानी तो वही कहेगी। अगेन हम कुछ अक्वायर कर रहे हैं, सर्विस अवेल कर रहे हैं, और उसके टाइम हम जो टैक्स पे करते हैं, टैक्स पेड इज नोन एज इनपुट टैक्स, जो क्या होता है? डेबिट होता है। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना सर? 125, and that's how we have completed our combined journal entry for the payment of transportation charges. Entry कैसे लिखेंगे हम? Transport charges account debit to input CGST to input SGST to bank लिखते हैं entry, फिर आगे बढ़ेंगे। Transport charges account debit input CGST account debit, input SGST account debit to बैंक। सर ट्रांसपोर्ट चार्जेस कितने थे? सर 5000 थे, जिस पर टैक्स लग गया 5%, जो हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिवाइड किया तो हो गया 125, और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा विथ 5250, क्योंकि टोटल अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। एंड दैट्स हाउ वी हैव पास्ड एन अनदर एंट्री फॉर द पेमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग पेड फॉर ट्रांसपोर्ट चार्जेस एट द रेट 5% जीएसटी। 3 ट्रांजैक्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम देखेंगे बच्चों। अब ये जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिया गया है वो भी एक इंटेंशनली लिया गया है, ताकि परचेस वाले ट्रांजैक्शंस और पेमेंट वाले ट्रांजैक्शंस में हम जीएसटी डील कर चुके हैं, तो हम सेल्स वाले ट्रांजैक्शन को क्यों पीछे रहने दें? क्योंकि परचेस और पेमेंट में तो हमने देखा कि इनपुट सीजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी वाला कंसेप्ट लगता है। सर सेल्स वाले ट्रांजैक्शंस होंगे तब क्या होगा? उनको भी कवर कर लेते हैं। चलिए सेल्स वाले ट्रांजैक्शंस देखते हैं।
अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं बच्चों क्या सेल हुआ है। अच्छा, परचेस जब हम करते हैं, जब भी हम गुड्स परचेस करते हैं, टैक्स हम खुद पे करते हैं, वो टैक्स हमारी टोटल कॉस्ट इंक्रीज कर देता है। दैट्स वाई ये जो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी उनको डेबिट करता है। बट बच्चों सेल्स के केस में सिनेरियो अलग होगा। सेल्स के टाइम हम टैक्स लेवी करेंगे, मतलब एक्चुअल टैक्स हम लेवी नहीं करते हैं, टैक्स गवर्नमेंट लेवी करती है, बट हम कस्टमर से वो टैक्स कलेक्ट करते हैं और कस्टमर से वो टैक्स कलेक्ट करने के बाद वो पेमेंट किसको करते हैं? गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर हमारे पास जो अमाउंट मिलेगी, जो सेल्स प्रोसीड रिसीव होगी, दैट सेल्स प्रोसीड विल बी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। वो जीएसटी का पैसा भी हमारे पास आएगा। और जो सेल्स के टाइम जो जीएसटी हम कलेक्ट करते हैं, दैट जीएसटी इज कॉल्ड एज आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी इन केस ऑफ ट्रांजैक्शंस जो कहां पर होंगे बच्चों? विद इन दी स्टेट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कहाँ था? या सोल्ड कार वर्थ रुपीज 1 लाख एट 18% जीएसटी एंड अमाउंट रिसीव्ड। सोल्ड कार वर्थ रुपीज 1 लाख एट 18% जीएसटी एंड अमाउंट रिसीव्ड थ्रू आरटीजीएस। व्हाट इज आरटीजीएस? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आप समझ सकते हो, ऑनलाइन मोड से पेमेंट हमारे पास आ चुकी है, हमारे बैंक में डायरेक्टली पैसे आ गए हैं। कितने पैसे आए हैं वो हम देखेंगे। पहले तो देखते हैं हुआ क्या है। हमने कार बेची है। क्या बेची है? कार। क्या बेची है बच्चों? कार। या सो कौन कौन से अकाउंट्स हैं हमारे पास? यहां पर मैं कह सकता हूं कार अकाउंट, राइट। और हमने कैसे सेल की है? हमने सेल की है ये कार और पेमेंट हमें मिल गया है ऑन द स्पॉट। तो एक अकाउंट कौन सा हो गया बच्चों? एक अकाउंट हो गया हमारा बैंक अकाउंट जिसमें पैसे आ जाएंगे। तो हमारा बैंक कौन होगा? डेबिट दी रिसीवर। तो जो भी पैसे आएंगे वो कहाँ आएंगे? हमारे बैंक अकाउंट में। तो इस बार तो डेबिट होने वाला है बच्चों बैंक। कार की वैल्यू देख लेते हैं। कार की वैल्यू यहाँ पर लिखी है 1 लाख। तो क्या सर हमारे पास सिर्फ 1 लाख रुपीज ही आएगा? नहीं बच्चों, कार के साथ 1 लाख के साथ साथ वो जो पर्सन है जो कार खरीद रहा है वो टैक्स भी पे करेगा। और वो कितना टैक्स पे करने वाला है? 18% जीएसटी। तो 18% जीएसटी हम लेंगे उससे। 1 लाख का 18% इज 18,000। तो कार बेचने पे हमको टोटल कितना मिलेगा बेटा? 1,18,000। तो बैंक अकाउंट में आ जाएगा 1,18,000 डेबिट। परचेस के टाइम जो इनपुट टैक्स डेबिट हो रहा था, सेल्स के टाइम ये क्रेडिट होगा बेटा, क्योंकि ये टैक्स हमें कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को पे करना है। और उसे हम कहते हैं टू आउटपुट सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी। अगेन यही 18% है, इसी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 9 कह लो या हाफ हाफ कह लो। तो कितना हो जाएगा? 18,000 का हाफ बच्चों 9,000। ये हमने टैक्स के नाम पे कलेक्ट किया है, जो हम अल्टीमेटली किसको पे करने वाले हैं? गवर्नमेंट को। ओके। और इसके एक्सचेंज में जो ट्रेड ऑफ था वो किसके लिए था? कार के लिए। कार कौन सा है? रियल पर्सन और नॉमिनल अकाउंट? रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कार क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और जो कार हमारे पास से जा रही है उसकी वैल्यू कितनी थी? 1 लाख रुपीज। और उसके एक्सचेंज में हमको कितना मिला? 1,18,000। और इस 1,18,000 में से ये 9,000 और 9,000 आउटपुट टैक्स है जो हम किसको पे करने वाले हैं? गवर्नमेंट को। एंड दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड एंड अनदर जर्नल एंट्री। मैं बच्चों इसी को यहीं पर स्टार करके लिख लेता हूं, आप इसे ही अपने फॉर्मेट में प्रॉपरली ऐड कर लीजिएगा। क्लियर? बैंक अकाउंट डेबिट 1,18,000 टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी एंड टू कार रुपीज 1 लाख। आप अमाउंट्स देखिए हमेशा, कहीं कुछ कंफ्यूजन है डोंट हेजिटेट, कम्युनिकेट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी। आगे बढ़ते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन के लिए। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल रुपीज 5,000 एंड रेंट रुपीज 10,000। अब बच्चों ये और एक मैंने सिंपल सा ट्रांजैक्शन ऐड कर लिया ताकि आपको और थोड़ी सी प्रॉपर फील आ जाए कंबाइंड जर्नल एंट्रीज की। यहाँ पर हमने एक्सपेंसेस पे किए हैं बट वी हैव पेड मोर देन 1 एक्सपेंस। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? बहुत सारे एक्सपेंस आप एक साथ में पे कर सकते हो। तो सर यहाँ कितने अकाउंट है? सर पेड मतलब या तो आप कैश में पे किया होगा या फिर आपने चेक से। इस बार कुछ नहीं है तो हम मानते हैं कि वी हैव पेड दिस अमाउंट बाय कैश। क्या पे किया है? इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड रेंट। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट पे कर रहे हैं हम। क्या लग रहा है? बिजनेस के एक्सपेंसेस है। और अगर ये हमारे बिजनेस के एक्सपेंस है तो रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। दोनों हमारे एक्सपेंसेस है। दोनों हमारे एक्सपेंसेस मतलब कौन कौन से? इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो लिखूंगा मैं
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट, रेंट भी नॉमिनल अकाउंट डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रेंट अकाउंट डेबिट। और अमाउंट बच्चों क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है तो बाय डिफॉल्ट कैश से ही पे किया होगा। कैश बिंग रियल अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो व्हाट गोज आउट कैश। यहाँ देखिए एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हुए हैं, एन एग्जांपल ऑफ कंबाइंड एंट्री। अमाउंट देखिए कैसे लिखेंगे, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने पे किए हैं 5000, रेंट कितना पे किया था बच्चों 10000, तो टोटल कैश 15,000 and that's how we have completed the last journal entry for the day। हमने ये लास्ट जर्नल एंट्री भी क्या कर ली है, कंप्लीट कर ली है। अगर आपको और भी जर्नल एंट्रीज अगर आप डील करते हो जो डेफिनेटली आप करोगे, अगर उनमें आपको कहीं कुछ डाउट्स आते हैं तो बताइएगा और अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर।